प्रतिमा लगवाया जाए माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। अयोध्या के जो बाबा जी बहुत अशोभनीय बात बोले हैं, उस पर भी क्या कहना चाहेंगे आप? 6 ट्राली झूसी में मलबा क्यों निकला, 7 ट्राली मलबा संगम में क्यों निकला, 30 का आंकड़ा कैसे बता रहे हैं? देखिए, श्रद्धेय नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से और श्रद्धेय नेताजी ने जो सिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, हम समाजवादियों को उसी रास्ते पर चलते हुए, जहां विश्व का सबसे बड़ा मेला आज प्रयागराज की धरती पर लगा हुआ है, जहां हजारों करोड़ों श्रद्धालु यहां पर गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं, दान पुण्य करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में हम लोगों ने शिविर लगा करके श्रद्धेय नेताजी के नाम पर कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना आए, भंडारा चला करके उनके खाने रहने सोने की उनकी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। अगर कोई बिछड़ जा रहा है तो उसको मिलाने का भी काम कर रहे हैं। अरे महंत वो कोई महंत है? ऐसे फर्जी महंतों के बारे में क्या बोलना है? आप मेले में देखिए ना, भगदड़ हुई, जो हजारों लोग मरे हैं उस पर भी तो देखिए। हजारों लोग मर गए बेचारे, जो अपने अपनों से बिछड़ गए। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपने पिता को खोया। उनकी रोती हुई आंखों से जा कर के पूछिए। देखिए लगातार किस तरीके से लोग आज भी तड़प रहे हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आज भी कितने परिवार खड़े हैं कि हमको उनकी कोई भी चिन्हानी दे दीजिए, कोई भी निशानी दे दीजिए, हमको नहीं चाहिए आपका मुआवजा, लेकिन उनकी लाशें नहीं दी जा रही हैं। आप इस तरीके से इस तानाशाही निष्ठुर सरकार की अब बताइए कि कोई हद पार कर चुकी है। लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। जबकि झूसी में सबसे बड़ा हादसा हुआ है, संगम घाट से ज़्यादा ऐसा कोई बंदा वहाँ डेथ हुआ हो, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाकुंभ पूरे तरीके से देखिए तो आप 6 जगह घटनाएं हुई हैं, जिसमें संगम पे मेन संगम स्थान जहाँ पर अखाड़ा स्नान करता है, संगम पे, झूसी में, बघाड़ा में, इधर अगल बगल जो 6 जगह थी, उसमें कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में लोग जो है दब करके मरे हैं। जो पुलिस की अव्यवस्था के शिकार, प्रशासन की अव्यवस्था के शिकार, सरकार की उदासीनता की रवैये के चलते, जहां सरकार ये दम भरती थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये दावे के साथ कहते थे कि हमने 100 करोड़ की व्यवस्था कराई, 40 करोड़ लोग आएंगे। अरे भाई, आप ये बताइए, किसी को निमंत्रण देंगे, आप खाना बनाए 500 का, बुला लेंगे 1000, तब तो खाना कम पड़ेगा। लेकिन 500 खाना बनाए और 300 लोग आएंगे तो खाना कहाँ से कम पड़ा? तो ये देखिए, ये व्यवस्था का जो इन्होंने 100 करोड़ का दम भरने वाले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि 40 करोड़ लोग आए कहाँ? आप बताइए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा है। वही आज तक हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत से भी ज़्यादा अगर कोई निष्ठुर सरकार है तो योगी सरकार है। आप बताइए, जो सुबेरे लाशें पड़ी हुई हैं, लाशों के ऊपर आप फूलों की बारिश वर्षा करा करके आप आखिर दिखाना क्या चाहते हैं? और उसके बाद दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से योगी सरकार ने ये कहा था कि हम हॉस्पिटल बनवाए हैं, लोग नहीं पहुंच पाए, लोगों की मदद नहीं हो पाई, हजारों लोग तो हार्ट अटैक से मर गए होंगे। उसके बाद फिर उस दिन की घटना हुई, एम्बुलेंस पहुंचती है, कितनी देर में एम्बुलेंस पहुंचती है, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उनके जाने रहने खाने बता रहे हैं कि 3-4 घंटा लोग मतलब जाम में फंसे थे, 3-4 घंटे से मतलब खड़े थे, इतना ज़्यादा भीड़। देखिए, सड़कों पे तो 24-48 घंटे लोग खड़े रहे। उसकी हाँ, झूसी में यहाँ ये हादसा। झूसी में भी आप जा कर के देखिए, झूसी में भी जिस तरीके से 30 से 40 ट्रैक्टर अगर मलबा निकल रहा, मतलब कपड़े निकल रहे हैं, जूते निकल रहे हैं, तो आप भयावह स्थिति को समझ सकते हैं। तो झूसी हो गया, संगम हो गया, तो इसी में 10,000 से ज़्यादा लोग, मतलब जो है, आप बताइए कि इस पर कोई मतलब इसका आप इस सरकार को कैसे जगाया जाए? कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री कि सभी का कल्याण हो गया, वैकुंठ हो गया। नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो बोला है, देखिए, शंकराचार्य जी से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता ना। उन्होंने तो कहा ही है कि बागेश्वर, हाँ जी, देखिए, बागेश्वर बाबा सबसे पहली बात तो गठरी और ठठरी खोलने वाले, जब उनको पता ही नहीं था कि घटना होने वाली, तो ठठरी क्यों नहीं खोल दिए? वो बता देते कि रोक दे भैया, वहाँ पे भगदड़ होने जा रही है, महाकुंभ में 6 जगह भगदड़ होगी, हजारों लोग मरने जा रहे हैं, आप बता देते तो सरकार जीत जाती। शास्त्री जी का कहना। अब देखिए, मुक्तेश्वरानंद जी ने उन्हें आमंत्रण दिया है कि आ जाएं, हम धक्का दे दें, उनको भी वैकुंठ धाम दे। भाई, उनको अगर वैकुंठ जाना हो तो सीधा आ जाएं संगम पे, यही पहुंच जाएं भाई। वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कही दिया, तो उस पर हम क्या कहेंगे? उनसे बड़ा थोड़ी ना कोई है। कहना यही चाहेंगे कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था गवर्नमेंट नहीं दे पाई। लोग जो है 3 दिन, 26, 27, 28, 29, 4 दिन लोग यहीं पे कुंभ में, कोई रास्ता ऐसी नहीं थी, गाड़ियाँ 2-2, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूसरे आने जा, रायबली, प्रतापगढ़, गोरखपुर, सभी गाड़ियाँ वहाँ से लगातार फंसी रही। पर लोग 3 दिन तक रोड में खड़े रहे, न खाने की व्यवस्था रही, न पीने की व्यवस्था रही, लोग पानी पी के जिंदा रहे, कोई चाय की व्यवस्था। ऑन रोड पर, हाईवे पर गाड़ियाँ लगा करके लोग खड़े रहे, परेशान हुए। औरतें संगम में ऐसे लेट गई जैसे कि मतलब अब 20-20 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर औरतें पैदल चली हैं
क्या किसी घर की औरत 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पैदल कभी नहीं चलती है? कभी पार्क में अगर टहलती है तो 1 किलोमीटर टहलती है, 20 किलोमीटर कोई पार्क में नहीं टहलती है। यहाँ पे सब पुल 1 से लेकर 30 तक पुल बंद करा दिए गए। पुल बंद करा दिए गए, ना उधर की पब्लिक झूसी साइड की पब्लिक झूसी में फंसी रही, संगम के उस तरफ थाना परेड पुलिस लाइन से उस तरफ की कोई जनता इस पार नहीं आई, झूसी की जनता उस पार नहीं गई। जो उधर रहा वो उधर रहा, जो इधर रहा इधर रहा। 4 दिन 26, 27, 28, 29 4 दिन पब्लिक उधर वाली उधर, इधर वाली इधर। उसकी बाद झूसी से जैसे नीचे कूदेंगे हाईवे से नीचे तो वो ढलान है। ढलान में जो लोग फंस गए, सबसे ज़्यादा मौत दम घुटने से हुई है कुंभ में। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की व्यवस्था ठीक है, सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन व्यवस्था अच्छी ना दे पाए क्योंकि सारे चैनल ने प्रचार किया कि इतने करोड़ आदमी को हम एक ही बार में नहला देंगे, तो उनको व्यवस्था देनी चाहिए। जिनके परिवार से लोग गए हैं उनकी आंखें बता रही हैं, उनके पूछिए जाके, उन बच्चों से पूछिए, उन बेटियों से पूछिए, उन माँ से पूछिए जो बेटा खोए हैं, बहू खोए, पति खोए, उनसे पूछिए क्या दर्द हो रहा। दर्द तो गवर्नमेंट कह दे ठीक है 40-45 मरे, कोई बात नहीं। लेकिन झूसी का तो पता ही नहीं चला कि अभी कितना लोग मरे हैं। यहाँ का तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि 200 लोग, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 1400-1500 बता रहे हैं। अगर 30 हुआ है घटना जो है, इतना बड़े पैमाने मलबा जो है ट्रैक्टर में भर कहाँ जा रहा है? तो संगम घाट का 30 लोगों का, लेकिन जो झूसी में हुआ है इसका कुछ पता ही नहीं है कि कितने लोगों का। इसका ठीक है, भी अभी मतलब सरकार ने पुष्टि नहीं की। अगर बता रहे हैं कि 30 की अगर संख्याएँ दे रहे हैं तो 6 ट्राली झूसी में क्यों निकली? और झूसी का एक भी बंदा नहीं मरा, ऐसा अभी रिकॉर्ड में अभी तक तो नहीं आया हमारी जानकारी। 6 ट्राली झूसी में मलबा क्यों निकला? 7 ट्राली मलबा संगम में क्यों निकला? 30 का आंकड़ा कैसे बता रहे हैं भाई? 7 ट्राली वहाँ पे निकली है संगम में। हम नहीं कहते, सफाई कर्मी कहते हैं, जिन्होंने किया है उनसे पूछ लो, किसी भी सफाई कर्मी से पूछो। 7 ट्राली मलबा वहाँ से निकला संगम से, बैग से लगा, कपड़े से लगा के। जिस समय घटना हुई 1:30 बजे से 2 के बीच में, उस समय लोग जो नहा रहे थे वो कपड़े छोड़ करके भागे। भगदड़ में क्या करता आदमी? जान बचाता है, कोई नहीं देखता हम क्या पहने और क्या नहीं पहने। तो आपकी व्यवस्था थी कि भगदड़ नहीं होने देना चाहिए था। मुख्यमंत्री आप, प्रधानमंत्री आप चला रहे देश को, आप व्यवस्था करते आप नहीं, लेकिन विपक्ष तो पूछेगा ही पूछेगा कि आपने क्या किया है। नहीं पूछेगा भाई। अगर 7 ट्राली मलबा निकला, आप 30 का आंकड़ा बता रहे हो, 30 लोग को खड़ा करा दीजिए, पूरे कपड़ा उतरवा लीजिए, आधी ट्राली के अंदर रहेगा। 7 ट्राली कैसे हो गई वहाँ पे? 6 ट्राली वहाँ पे कैसे हो गई? नहीं, हम लोग को 40 लोग को खड़ा करिए, हम लोग पूरे कपड़े उतारते भाई। हम भी तो एक शूटर पहने हैं, एक ये हो गया, दूसरा लोअर पहने हैं और इसके नीचे भी कुछ नहीं है ना, कुछ 3 कपड़े हैं, 1 2 3। कोई 101% ज़्यादा लोगों को हुई है, इसमें कोई शंका नहीं कि नहीं ज़्यादा लोगों को हुई, बिल्कुल हुई है। परिवारों को, उनके बच्चों के साथ, उन पतियों के साथ, माताओं के साथ खिलवाड़ किया गया, उत्तर प्रदेश जनता के साथ खिलवाड़ किया गया। 25 लाख से भी पूर्ता नहीं होती है। हमारे यहाँ बहन बेटी भाई माताएं जिसके यहाँ गई है, 25 लाख में क्या करेगा बताइए आदमी? उसका पति चला गया, 25 लाख लेके क्या करेगी? 25 लाख में क्या सुविधा कर लेगी बताइए? अपने पूरे जीवन 25 लाख में चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। उसका पति गया कमा के, जो खिलाने वाला वो व्यक्ति गया है, उसका बच्चा मर गया। पता कर दिए गए, लापता मतलब कर दिए गए या हो गए, या उनका पता भी नहीं चल रहा है अभी। उनका क्या हुआ? उनका तो कुछ भी नहीं, कहीं कोई लापता नहीं हुआ। सबके पास मोबाइल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फ़ोन है सबके पास, एक दूसरे से जुड़े हुए, कोई लापता नहीं। लापता अब मृत अगर घोषित अगर होती है, कुंभ में अगर गुमशुदगी अगर लिखी जाती है तो 7 साल बाद। अब घर वाले कहाँ ढूंढेंगे जाकर? उसका जब मोबाइल बंद बता रहा है तो कहाँ घर वाले ढूंढेंगे जाकर के? प्रशासन का काम है ढूंढ के दे, जिंदा दे या मुर्दा दे। अच्छा, गुमशुदा हुए तो दुनिया से नहीं चले गए। जब गुमशुदगी में आप कह रहे हो तो उत्तर प्रदेश में होंगे और स्टेट में होंगे। अगर चले भी गए और स्टेट में ढूंढवाइए आप। दोस्तों, झूसी का घटना जो कल 8 से 10 ट्राली जो कचरा जाकर कहीं डंप किया गया, हमने पूरा दिन वो कचरा ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वो कचरा अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए। और जो लोग जानते हैं वो बताना भी नहीं चाहते कि ये कचरा कहाँ डंप किया गया है। उसमें कुछ लोगों का कहना है कि उसमें आदमियों को ले जाकर गाड़ दिया गया है। तो क्या है वही हम देखना चाहते थे, लेकिन जानकारी नहीं हो पाया। और सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ, जो मुलायम सिंह की ये समाधि है, यहाँ हमेशा खड़े रहते हैं और आना जाना रहता है काफ़ी लोगों का। और आइए भी दिखाते हैं कि संगमरमर का, भैया थोड़ा साइड हो जाइए, ये टाइल लगा दिया गया है। इसी का विरोध कुछ साधु संत कर रहे हैं, जबकि किसी का भी प्रतिमा लगे या पक्ष हो या विपक्ष हो, तो इस प्रकार का विरोध या घटिया बयानबाजी नहीं करना चाहिए किसी को। आपत्ति है तो वो भी किसी का मूर्ति लगा सकते हैं। कुछ संतों के पास सब लोग जाते हैं और सब दान देते हैं, तो साधु संतों एक तरफ किसी के बतियाते क्यों है? सब जनता जाता है, आम जनता भी जाती है कि साधु एक और ही का है।
एक की मानते तो उसके पास उसके गले में माला कहाँ है कि साधु है वो। ये बागेश्वर बोल रहा है तो बागेश्वर ज्ञानी है तो बताना चाहिए उसको ना, इससे बड़ा ढोंगी कौन है। तो मरे जिसका बेटा गया, जिसका बाप गया, उसके ऊपर बीत रहा है, इन लोग को क्या मालूम। आम आदमी इस प्रकार का बात बोले, गंभीर सवाल है कि इस प्रकार का ये कोई पुजारी या कोई महंत बोले, ये बहुत ही निंदनीय है। जो यहाँ के यात्रीगण आते जाते हैं, दूध का भी वितरण होता है। संगम नोच पे नहा के जाएं, अब कोई दिक्कत ऐसी नहीं। जहाँ पे भगदड़ हुई है वहाँ पे जो भी 15-20 हज़ार 25 हज़ार जो रहे, अगर ये बैरियर टूटने के बाद ज़्यादा संख्या में हो गए ना, फिर ये बैरियर नहीं टूटता तो वहाँ पे जो 20-25 हज़ार है वही रहे ना, उसी में जो भी होता ये भी सीधे से पहुँच गए ना, तो ज़्यादा हो गया ना उसमें संख्या, फिर लाखों में हो गया ना। फिर ऐसे तो 25-26 हज़ार थे, ऐसे जब बैरियर तोड़े तो लाखों की संख्या पूरे पुल भर के चले ना, फिर पुल बंद कहाँ कर पाए। उसी में लोग जो फंस गए, दम घुट गए उसमें। सबसे ज़्यादा बच्चों की, बुजुर्गों की, जो 50 साल 55 साल का है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चला है, 50 साल की उम्र में इनसे पूछा जाए कि 15 किलोमीटर इनसे पूछा जाए चलेंगे तो क्या हाल होगा। दादा से पूछा जाए, युवा लड़के हम हैं, हमको आप चला लीजिए 15 किलोमीटर, कोई बात नहीं। जो बच्चा 5 साल का है, 7 साल का है, वो 5 किलोमीटर चल पाएगा पैदल, 10 किलोमीटर चल पाएगा। ये सही कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा नहीं चल पाएगा, और काफ़ी बुजुर्ग बच्चे महिलाएं आती रहती हैं, तो चलने में उनको काफ़ी समस्या होती हैं। अब तो कुछ ऑटो ठेलिया यहाँ पास कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वीआईपी अभी भी आते रहते हैं।